Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you all are fine and doing great class. बेटे आज हम इंग्लिश में डेफोडिल्स जो कि एक पोइम है जो कि ऑलरेडी आपको करवाई जा चुकी है और इसके क्वेश्चंस भी हम डन कर चुके हैं. क्वेश्चन आंसर्स को हमने कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसकी कुछ वर्किंग है. जो कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे कि पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड, और इसी तरह हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनके हमने पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है आपको. तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पेज नंबर 125 और 126 पर दिए गए हैं, उनको भी हमने सॉल्व करना है. तो हम उसको स्टार्ट करते हैं आज की वर्किंग में. मूव ऑन टू पेज नंबर 125 एंड क्वेश्चन नंबर 3, पर्सोनिफिकेशन. बेटा पर्सोनिफिकेशन क्या होती है? जब हम जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होती हैं या इनएनिमेटेड थिंग्स होती हैं, हम उनको जब इस तरह से ट्रीट करते हैं, लाइक वी ट्रीट देम लाइक ह्यूमन बींग्स, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. यू कैन सी हियर इज अ ग्रीन बॉक्स. व्हेन इनएनिमेटेड and abstract things are referred to as if they were human beings, we say they are being personified. The figure of shape, this figure of speech is called personification. आपके पास डैफोडिल्स की पोएम है बेटा, इसमें भी जो डैफोडिल्स हैं इनको इस तरह से जो है वो प्रेजेंट किया गया है, लाइक दे आर ट्रीटेड लाइक अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जैसे कि उनके बारे में कहा गया है कि बीइंग इन अ क्राउड, दे डांस, दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, दे टॉस देयर हेड, and there are number of things that have been said about daffodils. तो बेटा अब हम पर्सोनिफिकेशन के बारे में, चूँकि हमें समझ आ गई है कि पर्सोनिफिकेशन किसे बोलते हैं, अब हमें क्वेश्चन दिया गया है. देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 बोल्ड करके लिखा हुआ है. Here are some example of personification. Say which abstract noun or inanimate object is being personified and state what quality it is being given. आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया गया है. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है जस्टिस इज़ ब्लाइंड. बेटे इसका आंसर है जिसमें हमें ढूंढना था कि कौन सा नाउन है. तो जस्टिस जो है उसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है. सो जस्टिस इज़ बीइंग पर्सोनिफाइड, इट इज़ बीइंग शोन एज बीइंग ब्लाइंड. ठीक है ना, जस्टिस इज़ ब्लाइंड, उसको ब्लाइंड शो किया. तो ब्लाइंड तो इंसान होते हैं ना, ह्यूमन बींग्स होते हैं ब्लाइंड. ब्लाइंड का टर्म हम यूज़ ही उनके लिए करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं. लिविंग थिंग होती है कोई, उसको ब्लाइंड कहते हैं, या कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है. ठीक है बेटा, तो जस्टिस को यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया था. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास. द मून स्टेप्ड आउट ऑफ हर मेंटल ऑफ क्लाउड टू स्माइल अपॉन अस. मेंटल होता है बेटा कवर, क्लोक, शॉल, केप जो होती है. ठीक है, तो मून है वो निकला है ऑफ हर. यहाँ पे देखिए मून को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसके बारे में लिखा हुआ है हर मेंटल ऑफ क्लाउड, यानी अपने क्लाउड की ओट से निकला है. टू स्माइल अपॉन अस, हमारे ऊपर मुस्कुराने के लिए, हमें रोशनी बिखेरने, हमारे ऊपर रोशनी बिखेरने के लिए. जी बेटा इसका आंसर है बी का आंसर है द मून इज ट्रीटेड लाइक अ पर्सन, शी इज स्टेपिंग आउट द क्लाउड्स फ्रॉम हर मेंटल एंड शी इज स्माइलिंग. मून को शी करके रेफर किया गया है, एंड शी जो होता है वो हम ह्यूमन बींग्स, फीमेल ह्यूमन बींग के लिए इस्तेमाल करते हैं. सो हेयर मून इज पर्सोनिफाइड. बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास. द शिप इज कॉल्ड द विक्ट्री, शी सेल्स एट डॉन. यू कैन सी द आंसर. शिप इज रेफर्ड टू एज शी. शिप को किस तरह रेफर किया गया है? शी, और ये भी फीमेल ह्यूमन बींग के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास. माई मोटर कार इज़ 12 years old, शी स्टिल रन स्मूथली. मेरी मोटर कार जो है वो 12 साल पुरानी है. शी स्टिल रन स्मूथली, और ये बहुत स्मूथली जो है वो चलती है. ठीक है, तो इसमें अगेन मोटर कार इज़ रेफर टू एज शी. नेक्स्ट है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन. ज़रूरत ईजाद की माँ है. तो इसमें किसको जो है वो किया गया, नेसेसिटी इज़ ट्रीटेड लाइक मदर. ठीक है, तो इसको नेसेसिटी को पर्सोनिफाई किया गया है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास. मदर अर्थ हैज़ वंडरफुल गिफ्ट्स फॉर ऑल हर चिल्ड्रन. यहाँ पे अर्थ को जो है वो पर्सोनिफाई किया गया है मदर के तौर पे. तो हम इन दोनों के इकट्ठे आंसर रीड आउट कर लेते हैं. जी बेटा, द कार इज रेफर टू एज शी. डी का आंसर था बेटा. ई का आंसर है नेसेसिटी इज कॉल्ड अ मदर. इसको मदर के तौर पे जो है वो किया गया है. द अर्थ इज पर्सोनिफाइड एज अ मदर. तो बेटा ये थी हमारी पर्सोनिफिकेशन के क्वेश्चन की वर्किंग. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. डू यू नो द डिफरेंस इन मीनिंग बिटवीन द वर्ड्स इन ईच पेयर. आप इन पेयर्स में जो वर्ड्स दिए गए हैं इनके मीनिंग्स जानते हैं? बेटा वैंडर्ड होता है बेमकसद इधर उधर घूमना. तो वैंडर्ड, वंडर्ड, ये दो वर्ड्स हैं जो एक जैसे साउंड करते हैं ऑलमोस्ट.
तो वेंडर्ड का मतलब होता है बेटा वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट पर्पस। वंडर्ड का मतलब होता है वॉज फुल ऑफ अमेजमेंट, हैरान रह जाना। नेक्स्ट हमारे पास पेयर है वेल्स। वेल्स का मतलब होता है वैलीज और वादियाँ, और वेल्स ये कंट्री का नेम है, पार्ट ऑफ यूके। नेक्स्ट हमारे पास है वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड क्राउड। क्राउड होता है लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, थ्रॉन्ग, और क्राउड गिव अ जॉयफुल क्राई, जैसे क्रो करना, जैसे कौवा जो है वो क्रो करता है, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास वे। नेक्स्ट पेयर है वे। वे का मतलब है रोड या ट्रैक। और जो नेक्स्ट वे लिखा हुआ है जिसमें जिसकी स्पेलिंग है WHEY वाला, वो होता है वाटरी पार्ट ऑफ मिल्क। जैसे दूध का हिस्सा, दूध या दही होता है ना, तो उसमें तो थिक पार्ट होता है, उसके ऊपर जो पानी की लेयर आ जाती है, दूध का ही हिस्सा होता है लेकिन वो वाटरी पार्ट होता है मिल्क का, उसको कहते हैं हार्ट। हार्ट होता है इट्स अ बॉडी ऑर्गन फॉर पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। एंड हार्ट होता है बेटा मेल रेड डियर स्टैग होता है ये, ठीक है ना। बारहसिंगा नहीं होता, हिरन बारहसिंगा जो होता है, बारहसिंगा हिरन, मेल रेड कलर का, तो ये उसके लिए यूज़ किया जाता है जी बेटा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ऑरली होने वाला है। लुक अप दीज वर्ड्स इन योर डिक्शनरी। मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ बुक से। पेज नंबर 126, on the top of the page, look up these words in your dictionary, how each one will be pronounced. ये orally done होगा क्लास में जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, which words in the poem are used to describe the following. ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनको एक्सप्लेन करने के लिए पोएम में कौन से वर्ड्स का सहारा लिया गया है। तो बेटा तो फर्स्ट वर्ड है डांस, इसके साथ आएगा स्प्राइटली, स्प्राइटली डांस। कंपनी का है जॉकिन कंपनी, आई का है इनवर्ड आई। डेफोडिल्स के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है गोल्डन डेफोडिल्स। और लास्ट है मूड, पेंसिव मूड। जी बेटा आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए इनको राइट भी कर दिया है। स्प्राइटली डांस यानी खुशी से पूरे जोश के साथ डांस करना। जॉकिन कंपनी, जॉकिन कंपनी का मीनिंग होता है बेटा खुश तबीयत जिंदा दिल कंपनी, यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें इंसान कभी बोरियत फील ना करे। इनवर्ड आई, इंसान की इनर आई, यानी उसका ज़मीर कह सकते हैं आप। गोल्डन डेफोडिल्स का वर्ड यूज़ किया था डेफोडिल्स के लिए, सुनहरे डेफोडिल की आबी नरगिस के फूल। और पेंसिव मूड, फिक्रमंद, उदास, पेंसिव मूड, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन ये भी डन है। अब हम चलते हैं पार्ट सी, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने सेमी कॉलन्स को इंसर्ट करना सीखना है। सेमी कॉलन इज अ मार्क वी यूज टू शो अ ब्रेक इन अ सेंटेंस। इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमा बट वीकर देन अ फुल स्टॉप। हम सेमी कॉलन क्यों यूज़ करते हैं? ये कॉमा से तो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन ये सेंटेंस को बेसिकली ब्रेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये फुल स्टॉप से ज़रा जो है ना इसकी वर्थ कम होती है। इट मार्क्स pronounced pause but not a stop between two complete statements. दो complete statements होती हैं और ये उनको stop नहीं करता है, but it just kind of pause. We use a semicolon when the ideas presented in the two statements are closely related. हम इसको तब यूज़ करते हैं जब उनका आपस में कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है दो स्टेटमेंट्स का। तो बेटा उसने आपसे कहा है कि आपने इन स्टेटमेंट्स में जो है वो प्लेस करने हैं कॉमास, सॉरी सेमी कॉलन्स को प्लेस करना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, द ओल्ड मैन अराइव्ड एट नाइट। यहाँ पे इंसर्ट कीजिएगा सेमी कॉलन, ही एट अ हार्टी मील। अगेन जो है आपने कंप्लीट हो गया ना स्टेटमेंट, आप यहाँ पे जो है वो सेमी कॉलन इंसर्ट करोगे। ही ले डाउन टू स्लीप एंड ही नेवर वोक अप इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपने अराइव्ड एट नाइट के बाद, मील के बाद, उसके बाद स्लीप के बाद आपने सेमीकोलन्स इंसर्ट करने हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा आपके सामने, मैंने इसको शो भी कर दिया है, आप ये स्टेटमेंट को दोबारा से यहाँ से भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द मॉनसून हैज़ नाउ अराइव्ड, इट विल रेन एवरी डे। तो अराइव्ड के बाद बेटा आपने सेमीकोलन्स को इंसर्ट करना है, नॉट द कॉलन्स। नेक्स्ट है मेरे पास मिस्टर जॉर्ज फिजिक्स टीचर, फिजिक्स टीचर के बाद आप इंसर्ट करोगे मिसेस आदिल केमिस्ट्री टीचर। बेटा आपको ऑलरेडी मिस्टर जॉर्ज लिखा हुआ है ना, इसके बाद आपको कॉमा प्लेस करना है, ठीक है, जो कि फिजिक्स टीचर हैं। बात कंप्लीट हो गई, आप सेमीकोलन इंसर्ट करोगे, मिसेस आदिल, कॉमा प्लेस करेंगे केमिस्ट्री टीचर, और आप यहाँ पे भी इंसर्ट करोगे सेमीकोलन, मिस्टर अहमद के बाद कॉमा प्लेस करोगे मैथमेटिक्स टीचर, इन्वर्टेड सेमीकोलन इंसर्ट करेंगे, एंड 4 टीचर्स विल अटेंड द कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास, आबिद आई नो
वॉज देयर, हिज ब्रदर आहद वॉज नॉट। तो आप क्या करोगे, आबिद आई नो, आबिद के बाद कॉमा प्लेस करेंगे, आई नो मैं जानता हूँ, कॉमा प्लेस करें, वॉज देयर, आप सेमीकोलन इंसर्ट करेंगे, हिज ब्रदर आहद वॉज नॉट देयर, कि वो वहाँ नहीं था, उसका भाई नहीं था। आई नो आबिद तो वहाँ था बट जो है उसका भाई नहीं था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यू हैव बीन लेट 3 times, हाउएवर आई विल गिव यू 1 more chance टू कम ऑन टाइम। आप यहाँ पे सेमीकोलन इंसर्ट करने का मेथड देख लें। यू हैव बीन लेट 3 times, आप 3 दफ़ा लेट आ चुके हैं। यहाँ पे आपकी बात कंप्लीट हो गई है, सेमीकोलन इंसर्ट करें, हाउएवर कॉमा प्लेस करें, आई विल गिव यू 1 more chance टू कम ऑन टाइम। तो बेटा यहाँ पर डैफोडिल्स की जो वर्किंग मैंने आपको करवानी थी वो हो गई है कंप्लीट। आपने इसको बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और इसको सॉल्व भी करना है। ठीक हो गया बेटा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, कीप ऑन डूइंग हार्ड वर्क, रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।